विपक्ष में किसके विपक्ष में बनाई चाल रही है, बन रही है, मुद्दे क्या क्या है। नमस्कार, इंडिया टीवी के लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं आज सुबह से चुनाव मंच का सिलसिला चल रहा है और इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर आप लगातार यूपी की सियासत से जुड़े तमाम बड़े चेहरों को देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। ये सारी बातचीत आपको अपने वोट के हक को इस्तेमाल करने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। आपसे थोड़ी देर बाद आपकी मुलाकात इमरान प्रताप से होगी इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर, लेकिन उससे ठीक पहले एक ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। इमरान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शायर हैं और अब सियासत की दुनिया में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं, जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। इमरान कैसा है अभी उत्तर प्रदेश की कैंपेनिंग आप कर रहे हैं लगातार, किस तरह का सपोर्ट है? क्योंकि जितने भी सियासत को समझने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा कोई नंबर सीट के तौर पर देते हुए नजर नहीं इस बार का चुनाव अनूठा कर दिया है, अलग कर दिया। अभी रैलियां नहीं हो सकती, डोर टू डोर कैंपेन में भी अगर छूट है तो मुझे लगता है कि ये जरूरी था और प्रियंका गांधी ने खुद इस बात को सबसे पहले मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये जरूरी है विदेश के गृहमंत्री पर भी लागू होता है। वो जिस तरह से हुजूम लेकर के डोर टू डोर कैंपेन या फिर पर्चे बांटते हुए जिस तरह से बिना मास्क लगा करके शिकायत का संज्ञान इलेक्शन कमीशन ले, तब लोग तो शिकायत कर ही रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल अलग अलग अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है अगर इसको सही से छूट दे दे, मतलब सही से लागू करवा देगा चीजों को, या तो सबको छूट दे दे, तब जाकर के चुनाव जो है वो और उभर करके देश के सामने। आप ये कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति जो है बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि गृहमंत्री जी जिस तरह से लगातार पहले मथुरा कहराना और लगातार घूम रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अच्छा, इमरान ने भी आपको चुनाव लड़ा, आपको अल्पसंख्यक उसकी जिम्मेदारी बाकायदे दी गई, लेकिन जब आप आए थे कांग्रेस में तो एक आपका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल करके कांग्रेस के लोग ही इस फैसले पर क्वेश्चन कर रहे थे। सर आपको क्या बात थी, जरा बताइए हमारे दर्शकों। नहीं देखिए, जब आप कलाकार रहते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, सबकी आलोचना करने का हक आपको होता है, सब पे बात करने का भी हक होता है, सब पे कटाक्ष भी करते हैं। लेकिन जब आप किसी पार्टी विशेष में दाखिल होते हैं तो आपकी अपनी अपना एक दायरा बन जाता है, पार्टी की एक लाइन होती है, उसे फॉलो करना। जब तक मैं शायर रहा, शायर आज भी हूँ, लेकिन जब तक मैं राजनीति में नहीं आया था तब तक जाहिर बात है मेरे लिए खुला मैदान था, मेरे लिए आसानी थी। लेकिन राजनीति में आने के बाद बहुत सारे हो जाते हैं, जाहिर बात है। आप एक परिवार का हिस्सा अपने आप को दाखिल कर रहे हैं, ढेर सारे शेर हैं, सबको मैंने क्रिटिसाइज किया है। मैं कलमकार का मतलब है सत्ता पक्ष का स्थायी विपक्ष, तो जिसकी भी सत्ता रही तारीफें भी बहुत सी की हैं। अच्छा, अभी ओवैसी यूपी में कैसी सियासत कर रहे हैं? क्या बाकी मुसलमानों को वोट करने जा रहे हैं? आपके पास क्या सर्वे है? आप तो ग्राउंड तक का सर्वे देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आप बताएं, आपका जो है वही मेरा। कितना बड़ा चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं। अच्छा, कभी आप ओवैसी की बड़ी तारीफ कर रहे थे और बाकायदा पूरी आपने उसमें, मैंने कहा ना, जब आप कलमकार सिर्फ मंची कविताएं पढ़ते रहते हैं तो आप मुशायरों में जहाँ मुशायरे में जा रहे हैं आप उस हिसाब से, यानी कभी आप मुख्तार अंसारी की तारीफ करते हैं, कभी आप केजरीवाल की तारीफ करते हैं, कभी ओवैसी की करते हैं, तो ये एक अलग पहलू है और सियासत में अब आ गए ये बिल्कुल अलग। परेश रावल जी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद थे, लोकसभा का टिकट मिला था, 50 फिल्मों में उन्होंने बलात्कारी का रोल किया है, तो क्या वो बलात्कारी हो गए? कलाकार जब कलाकार रहता है तो वो एक अलग रोल में होता है, और मुझे लग रहा है कि मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस पार्टी आपको इतनी लिबर्टी देती है कि आप अपने कलमकार को, आप अपनी कला को जिंदा रख सकते हैं राजनीति करते हुए। बाकी जगहों पे ये आजादी नहीं है, ये सच्चाई है। इससे एक बहुत संजीदा सवाल है जो मुसलमान आबादी उसका बहुत संजीदा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम इश्यूज को बहुत जोरदार तरीके से जैसे उसको उठाया जाने का हक बनता है वैसे नहीं उठाने, क्योंकि सामने जो पार्टी है वो फौरन आपको या किसी भी ऑपोजिशन की पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहकर एक तरीके से साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इमरान अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी संभालते हैं, ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि मुसलमानों के इश्यूज को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो मिल सके? देखिए, मैं जब से मुझे 6 महीने हुए हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन है, और इन 6 महीनों में देश में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हमारा विभाग चल रहा हो। आपको याद होगा तस्लीम चूड़ी वाले का केस हुआ था इंदौर में,
हमारा पूरा विभाग शुरू से आखिर तक के साथ खड़ा रहा। FIR कराने से लेकर के जिन लोगों ने पिटाई की और उसके बाद उसके ऊपर जब FIR किया गया तो उसको जमानत कराने से लेकर घर पहुंचाने हमारे विभाग ने साथ दिया। असम में इसी तरह आपको वीडियो याद होगा कि मेहुल हक को जब मार करके एक फोटो जर्नलिस्ट उसकी बॉडी पर कूद रहा था, उसकी लाश पे हमारा विभाग पूरे साथियों के साथ वहां पहुंचा। हमने कानूनी मदद की, हमने आर्थिक मदद की, हमारा विभाग लगातार खड़ा है। जिन मुद्दों पर इससे पहले मुस्लिम नेता बचते थे, नहीं बोलते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन मुद्दों पर भी सलीके से अपनी बात रखें। वसीम साहब का शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं सलीके से अपनी बात रख रहा हूँ। मैं हिंदी साहित्य से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं परास्नातक हूँ हिंदी साहित्य, तो मुझे पता है कि हम कैसे अपनी बात रखें। तो मैं सलीके से अपनी बात रख रहा हूँ और जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ भी अपनी बात रख रहा हूँ और वहाँ हमारी बात सुनी भी जा रही है। भविष्य में बाकी जगहों पे हमारी सरकारें आएंगी तो हम और मजबूती के साथ अल्पसंख्यकों को भी, बहुसंख्यकों को भी जोड़ करके पुल बनने का काम करेंगे, जो करने के लिए राजनीति में आए। ठीक है, क्योंकि ये शिकायत बहुत बड़ी लगातार होती जाती है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं कि मुसलमान जो है बार बार उसको अलग तरीके से, जैसे CA का प्रोटेस्ट उसमें बहुत सारे नौजवानों की जाने गई, बहुत सारे लोग कैद किए गए, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी फोटोएं लगा दी गई, ये कहते हुए कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे चुनाव में बहुत सारी हिंसा हुई, वहाँ किसी के साथ उस तरीके का एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड कितनी मजबूत जा रही है, का तो जिक्र आपने भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का विधान बनाया कि कांग्रेस मुस्लिम आज मौजूदा सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माइक पर खड़ा हो पूरे आपकी लाठियां के जो है गेट जो है वो बंदूक बटों से तोड़ रहे थे, तब आप बताएं कि आप ये कौन सा शरीरों पर जिस तरह के निशान मिले हैं, कोरोना में जिस तरह से सांसें मांगने पर आप FIR दर्ज करवा रहे थे, जिस तरह से गंगा जी में लाशें बह रही थी। दरअसल देखिए, मुसलमानों का डर दिखा करके बहुसंख्यकों के हक और अधिकार को खाने का काम करती है सरकार। इससे जवाब मुसलमान एक मोहरा है, अल्पसंख्यक एक मोहरा है, उसका भरम, उसका डर दिखा करके ये बताया जाता है कि हम तुम्हारे बड़े काम आएंगे। लेकिन इन 5 सालों में बहुसंख्यक समाज भी समझ गया, वो समझ गया कि उसका हक, उसका आरक्षण, उसके अधिकार की बातें, वरना 3 मंत्री एक जैसी भाषा में आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान छोड़िए, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इमरान, कांग्रेस को जो मजबूत करने की प्रेरणा लाने की कोशिश कर रही है, आप सब लोग कर रहे हैं, राहुल कर रहे हैं, उसमें खासतौर से यूपी के सियासत में देख रहे हैं, RPN सिंह को ही आप सिर्फ न लो, इससे पहले इमरान मसूद चले गए और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। तो ये हवाला देते हैं मुस्लिम लीडर्स भी जो यूपी के खासतौर से हैं कि यूपी के सियासत को समझना होगा, यहाँ पर कांग्रेस अभी उस तरीके से किरदार अपना नहीं निभा पा रही है। ये जो मजबूती और कमजोरी वाली बातें हैं कि इस बार का चुनाव ऐसा लोग मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वर्सेस BJP होने जा रहा है और इसमें कुछ सीटें किसी कांग्रेस अपना पुराना वजन कैसे हासिल करेगी, इसके लिए क्या किया? देखिए, हम पिछले 30 साल से यहाँ सत्ता में नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा संगठन कमजोर हो चुका था। हमने पिछले 2 साल में संगठन पे बड़ा काम किया। दुर्भाग्य ये रहा कि कोरोना आया, कोरोना आने की वजह से बहुत सारी गतिविधियां जो है वो सीमित हो गई और उस सीमित हो जाने की वजह से हम व्यापक पैमाने पे और बड़े पैमाने पे हम जिस तरह दिखा सकते थे उस तरह हम दिखा नहीं पाए, लेकिन ग्राउंड पे हमने काम बहुत किया। प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया है उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए, चुनाव के समय में 2-4 लोग छोड़ के इधर चले गए, उधर चले गए। हम तो कह रहे हैं, हम तो 30 साल से सत्ता में नहीं है, जो मौजूदा सत्ता में है उनके कितने विधायक और कितने मंत्री छोड़ के चले गए, वो क्यों चले गए? सवाल अगर हम पे खड़ा किया जाए तो सत्ता पक्ष से पूछे उनके लोग क्यों भाग जा रहे हैं। उनके भाई उत्तराखंड में देख लीजिए, मौजूदा 2 कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता छोड़ करके कांग्रेस में चले। यूपी में देख लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य, बाकी लोग दारा सिंह चौहान हो गए, धर्म सिंह सैनी हो गए, विधायकों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, गिनाते गिनाते थक जाएंगे। तो जो हमें छोड़ के हम एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है, कांग्रेस एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। धीरे धीरे लोग डटे रहेंगे, नए लोगों, अच्छा जो जा रहे हैं, मैं तो एक बात देखना चाहता हूँ, जो जा रहे हैं वो कम से कम युवाओं को मौका दे करके जा रहे हैं। हम ऐसे ऐसे युवाओं को इस बार चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। अभी इस बुते कमसिन का 6-7 फुट का है, तो मुमकिन है जवानी में कुछ दिनार हो जाए। तो मुझे यकीन है कि जो नई पौध हम आज लगा रहे हैं वो आगे चल करके वो फल देगी और वो कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगी और वो छोड़ के भागेगी नहीं, क्योंकि वो महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा लिए हुए नहीं बैठी।
आरपीएन सिंह जी गए, पूरे देश में सवाल उठाया कि शायद उनके टिकट ना हुए हों या उनकी इच्छा हुई। आरपीएन सिंह का जाना आम कार्यकर्ता का जाना नहीं है, उनकी मर्जी के हिसाब से उनके जिले में टिकट होते थे। जिस जगह सरकार थी उस जगह के प्रभारी थे वो, तो उनको वो सब कुछ हासिल था जो ताकत में रहने वाले व्यक्ति को हासिल होना चाहिए। अगर वो छोड़ के चले गए तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने 3 से प्लस का नारा, कांग्रेस का नारा नहीं। हम देखिए, हम बहुत सर्वे पे न तो विश्वास रखते हैं न बड़बोलापन दिखाते हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बस एक बात कहते हैं, मैं शायर हूँ, मैं बड़े सलीके से एक बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बिना हमारे